लोग कहते हैं पैसा बनाना मुश्किल है, लोग कहते हैं पैसा बनाना मुश्किल है क्योंकि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है और मैंने कभी कुछ किया भी नहीं है। अरे कुछ नहीं किया, एक काम तो किया जिंदगी भर, वो है नकल करना। क्योंकि नकल करके ही आपने चलना सीखा है, नकल करके ही आपने बोलना सीखा है, नकल करके ही आपने पढ़ना सीखा है, नकल करके ही आप सब कुछ कर रहे हो। क्योंकि ये दुनिया एक दूसरे को देख देख कर ही सीखती है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं नकल करना। हर व्यक्ति नकल कर सकता है, ध्यान देने की जरूरत है। मैं तो सिर्फ पैसे की नकल करने बता रहा हूँ। आपके हाथों में 10 रुपए का नोट है तो आप उसे डुप्लीकेट करके जितनी नोट चाहे छाप सकते हैं। मैं नकली नोट छापने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आप एक नोट से कितने नोट बना सकते हो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में बहुत सारी चीजें बेकार पड़ी होंगी, कबाड़ी को देने के लिए पड़ी होंगी, लेकिन उन प्रोडक्ट में सोचो आप कौन सी चीज ऐसी है जो आप घर बैठे बना सकते हो। घर में हर एक चीज ऐसी है जिसमें नहीं कुछ तो आप ध्यान से देखोगे 10 से 20 या 30 चीजें ऐसी होंगी जो आप आसानी से बना सकते होगे। सोचिए, अगर आपने एक चीज को या फिर एक प्रोडक्ट को बनाया, शुरुआत में आपने कबाड़ के पैसे से बनाया, कबाड़ के मटेरियल से बनाया, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ, कोशिश करो। और जब आपने बना के तैयार किया, अब आप सोचो ये कितने में बन के तैयार हुआ, क्या लगा, कुछ नहीं, कबाड़ से बन गया। छोटी छोटी बातें हैं, आप बदल सकते हो, जरूरत है सोचने की। जैसे एक प्रोडक्ट आपने बनाया, उसमें आपको 10 रुपए बचे, कितने, 10 रुपए। फिर शुरू करो उसके जैसे 10 पीस बनाने की, 10 पीस बना लिए, आपके 100 रुपए हो गए। फिर कोशिश करो 100 पीस बनाने की, 1000 रुपए हो गए। ये कंपनी कल्चर है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, चाइना ने छाप छाप के इतनी बड़ी नोटों की जमात बना दी। क्योंकि चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। चाइना अपना माल पूरी दुनिया में बेच बेच के, सस्ता बेच बेच के पैसा बटोरा है, अपने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। आप भी अपनी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ा सकते हो। खुद को सपोर्ट करोगे तो एक दिन लोग आपका सपोर्ट करेंगे। लोग मतलब मीडिया, सरकार और जनता तो सपोर्ट करेगी करेगी। अगर जनता को आपसे फायदा है तो सपोर्ट करेगी। तो जरूरत है खुद को ब्रांड बनाने की। किसी एक काम में माहिर बना लो जिससे लगे कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। दूसरे की जॉब में आप बहुत कुछ कर रहे हो, दूसरे की जॉब में आप दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन दूसरे की जॉब में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरे की जॉब में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉफिट आपका नहीं है, वो प्रॉफिट आपके बॉस का है। आप खुद क्या कर सकते हो ये सोचो। क्योंकि हर चीज़ का एक शुरुआत होती है, छोटी होती है, लेकिन छोटी शुरुआत भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट लेके आती है। जैसे मैं कहता हूँ, आप कुछ फिल्में देख लो, ये फिल्में आपको अलग तरीके से सोचने विवश करेंगी। जैसे मेड इन चाइना, दूसरी सुई धागा। ये नॉर्मल व्यक्ति की कहानी है जो कुछ करना चाहता है लेकिन ऑप्शन नहीं दिखता है, किस तरह से लोगों ने काम करके आगे तरक्की की। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सोचो। इन फिल्मों को देखने से आपको समझ में आता है किस तरह छोटे बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। धीरू भाई अंबानी पे जो फिल्म बनी गुरु, जो अभिषेक बच्चन की थी, वो भी आप देख सकते हो। छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े रिजल्ट देती हैं। इसलिए ध्यान से देखो इन फिल्मों को। फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं आपको। छोटे आइडिया को बड़ा बना देना फिल्में सिखाती हैं। आप फिल्मों से बहुत कुछ सीख सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नए तरीके से नया कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसलिए फिल्मों को देखने की आदत डालें। देखना तो है ही है, फिल्मों से सीखने की आदत डालें।
जैसे आप जब कुछ भी नया करोगे तो आपको लगेगा मुश्किल है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो मार्केट में लेके जाओगे तो मुश्किल आएगी, बेचना मुश्किल होगा। लेकिन जब आप बेचना शुरू करोगे तो कुछ दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि हमें अपना माल कैसे बेचना है और किस जगह पे बेचना है, किन लोगों को बेचना है। तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। आप शुरुआत में हैंड टू हैंड बेच सकते हो, डोर टू डोर बेच सकते हो, मार्केट एरिया में बेच सकते हो, यानी पर्सनल फेस टू फेस बेच सकते हो। फिर लोगों को लगा सकते हो अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, लोगों को लगा सकते हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, लोगों को लगा सकते हो अपनी इमेज बनाना यानी ब्रांडिंग करना। ये फ़र्क पड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे बदलाव करने हैं तो एक दिन छोटा सा ब्रांड जो आपने छोटा सा बनाया वो कल एक बड़ा ब्रांड बन के उभरेगा। मार्केट में आप देख रहे हो किस तरह से लोग छोटे छोटे आइडियाज़ लेके आते हैं, बड़े बड़े रूप ले लेते हैं। जैसे नए नए अरबपति बने हैं अभी, जूम ऐप आपने सुना होगा। जूम ऐप के फाउंडर अभी नए नए अरबपति बने हैं। सोचिए, छोटा सा आइडिया आपको कितना आगे ले जा सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जूम ऐप के बारे में सर्च करें, आप इसके बारे में समझें किस तरह से तैयारी हुई, किस तरीके से सफलता मिली। आज वो व्यक्ति अरबपति। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अलग तरीके से सोचने विवश करती हैं। दूसरों से सीखेंगे तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप अभी छोटा सोच रहे हो तो छोटे छोटे आइडियाज़ आएंगे, बड़ा सोचोगे तो बड़े बड़े आइडियाज़ आएंगे। मैं छोटी आइडियाज़ की बात ही नहीं करता, हमेशा बात करता हूँ बड़े आइडियाज़ की। अगर आइडियाज़ में बात करनी है तो आप थोड़ा 3 इडियट देख लो। 3 इडियट फिल्म में यही दिखाया गया कि आप खुद पर फोकस करो, खुद के आइडियाज़ पर फोकस करो, ना कि सिर्फ रटने पे। रटने से क्या होता है, व्यक्ति अपना दिमाग नहीं लगाता, लेकिन सिर्फ दिमाग लगाओगे तो रटना भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग में एक बार बसा दिया तो वो समझिए एक वीडियो हो गया जो एक बार इंटरनेट पे पड़ गया तो पड़ा रहेगा, आप कभी भी देख सकते हो। जैसे पुरानी फिल्में एक बार बन गई, उनके व्यूज़ आज भी आ रहे हैं। जो शायद 1950-1940 फिल्में बनी थी वो भी आज आराम से इंटरनेट पे आप देख सकते हो, क्योंकि उन्हें आराम से एक जगह फिक्स कर दिया गया, एक जगह अपलोड कर दिया गया, एक जगह उन्हें म्यूज़ियम में रख दिया गया। म्यूज़ियम होता क्या है, म्यूज़ियम किसी चीज़ को सजो के रखना, किसी चीज़ को ध्यान से रख रखाव रखना उसका, उसे बोलते हैं म्यूज़ियम। तो आप अपने आइडियाज़ का एक म्यूज़ियम बनाएं। आइडियाज़ यानी एक कॉपी ले लें, एक पेन ले लें और अपने आइडियाज़ को डेली नोट करना स्टार्ट करें। जब आप नोट करना स्टार्ट करते हो तो मैं कहता हूँ आपको 1 महीने के अंदर एक ऐसा आइडिया ज़रूर मिल जाएगा जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आपकी ज़िंदगी बदली मतलब आपकी पहचान बनी। आपकी पहचान बनेगी तो आप अलग इंसान नज़र आओगे, इस भीड़ से अलग हट के नज़र आओगे, क्योंकि आप एक डिफरेंट थिंकर होगे, आप एक क्रिएटर होगे और आप कुछ अलग टाइप का, जिसे बोलते हैं ना अलग दुनिया बनाना, अलग टाइप की सफलता पाने वाला व्यक्ति, जैसे बोलते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकर। तो ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है इसलिए क्योंकि छोटी छोटी आइडियाज़ वाले अरबपति बन रहे हैं। आप नए नए अरबपति बारे में सर्च करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा दुनिया में आज की डेट में जितने भी अरबपति हैं उसमें 90% अरबपति जो हैं वो सेल्फ मेड हैं, यानी उन्होंने अपने दम पे पैसा बनाया है, अपने दम पे उन्होंने पैसे की ये खान तैयार की है। सिर्फ माइंड लगाना पड़ता है। आपने सुना होगा पेटीएम के बारे में, इस्तेमाल भी करते होंगे। पेटीएम कैसे बना, इस पर आप रिसर्च करें। सोचिए एक छोटा सा आइडिया ने पेटीएम को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि मोबाइल से पैसा कैसे भेजा जा सकता है। जब विजय के दिमाग में यह आइडिया आया तो उस समय उसे बनाना मुश्किल था, उस समय उसे कन्वर्ट करना मुश्किल था, उस समय उसे मार्केट में लॉन्च करना मुश्किल था, क्योंकि यही नहीं पता था एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पैसा जाए तो कैसे जाए। लेकिन वो अब बनाया, उस पर मेहनत किया, तो आज रिजल्ट हम देख रहे हैं कि पेटीएम की रफ्तार इतनी तेज़ है। दुनिया में हर एक चीज़ पे कुछ न कुछ स्टडी होती रहती है,
कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आपने देखा ओला और उबर क्या है, सिर्फ एक आइडिया ही तो है जिसने टैक्सी की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन यानी एक क्रांति ला दी। अब आप सोचें कि आप कौन सी चीज़ में रिवॉल्यूशन एंड एवोल्यूशन की चर्चा कर सकते हो, एक नई तरीके से सोच सकते हो। आपने देखा दुनिया भर में मंदी छाई है, लेकिन रिलायंस जियो में पैसे की भरमार हो रही है, पैसा बढ़ता चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये आइडियाज़ का पावर है। बहुत सारे अरबपति डाउन होते जा रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस चौपट हो रहा है इस लॉकडाउन में। लेकिन लगा रहा हूँ कुछ अरबपति ऐसे हैं जो पैसे पे पैसा बनाते जा रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना तो है, ये लॉकडाउन तो है, लेकिन इसको पॉजिटिव वे में लेने की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव वे में जब आप लोगे तब आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा। पॉजिटिविटी का एक ऐसा केंद्र बनाओ अपने अंदर जो आपको सोचने विवश कर दे कि ये एक समस्या तो है, लेकिन बड़ा सॉल्यूशन भी हो सकता है। एक महामारी तो है, लेकिन एक आपके लिए अवसर भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इसलिए आप खुद को ये सोचने के लिए विवश कर दें कि कुछ भी असंभव हो तो संभव हो सकता है, कुछ भी असंभव हो तो संभव हो सकता है अगर सही से प्रयास किया जाए, सही से कोशिश की जाए। छोटे छोटे आइडियाज़ आपको अलग इंसान बनाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप एक नोट से करोड़ों नोट बना सकते हो, करोड़ों से अरबों नोट बना सकते हो। ज़रूरत है सोचने की, और सोचोगे तो बड़ा बदलाव लाओगे। बड़ा बदलाव ही आपकी ज़िंदगी को नए मोड़ पे लेके जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप नोट छापने की मशीन बन जाओ और आप अपने एक आइडिया को इतना बड़ा ब्रांड बना दो कि नोट क्या, सोने की खान भी आपके लिए छोटी पड़ जाए। सोचिए, सोने की खान में उसके आगे कुछ नज़र ना आए, इतना आप पैसा बटोर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मोस्ट पावरफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।